अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती है, तो वही हमने फाइंड करनी है बट विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को हमने यूज़ नहीं करना। ये बहुत अहम आपकी एक्सरसाइज और अगर पहले 10 मिनट आपने वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको वाकई ही कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो चले मेरे साथ 10 मिनट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेटर के बगैर जो है ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा के लिए आप अंडर रूट फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2 हमेशा आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब आपकी फिंगर्स हैं बाएं हाथ की। पहली फिंगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। नेम आपने साइन के लिए, कॉज के लिए और टैन के लिए यही इनको देने हैं। सबसे पहले साइन थीटा, अगर हमने 0 डिग्री पे एंगल फाइंड करना है तो हमारे माइंड में है कि फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2, तो 0 तो हमारे पास ये होता है, इसके नीचे कोई फिंगर बच रही है नो, तो आपने ऊपर अंडर रूट में 0 लिखा डिवाइडेड बाय 2। 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आपको आंसर क्या देती है, 0 देती है। उसके बाद कहेगा 30 पे, तो 30 पे देखें नीचे आपके पास एक फिंगर बच रही है, 30 आपके पास चला गया, फिंगर एक नीचे बच रही है, तो अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन अंडर रूट जो है 1 का जितनी मर्जी पावर ले लें वो आपको क्या देता है, 1 ही देगा। 1 की हम जितनी मर्जी पावर ले लें वो हमें 1 ही आंसर में देगा, तो 1/2 आपके पास आंसर। उसके बाद 45 पे देखें, 45 पे अंडर रूट में कितनी फिंगर्स आएंगी, 2, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जब आपके ऊपर नीचे सेम वैल्यूज हों तो फिर नीचे वाली को हम लोग 2 दफ़ा लिख सकते हैं। कैसे, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 को हम लोग अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट 2 से कट गया, पीछे आपके पास ऊपर 1 और नीचे आपके पास अंडर रूट 2 बच गया। तो साइन 45 पे या कॉस 45 पे सेम वैल्यू देता है 1 ओवर अंडर रूट 2। नेक्स्ट आपके पास है साइन 60 वाली फिंगर, ये आपके पास है। देखिए अंडर रूट में नीचे कितनी फिंगर्स बच रही हैं, 3, अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय में हमने 2 ही लिखना है, तो ये आपका साइन 60 का आंसर आ गया। अगर आप 90 पे चेक करते हैं तो देखिए फिंगर्स नीचे कितनी बच रही हैं, 4, अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। अब जहन में सोचें कि अंडर रूट 4 जो होता है वो तो 2 पावर 2 होती है, तो मतलब अंडर रूट 4 का मतलब है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और नीचे भी 2 है, 2 से कट गया तो आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट जो है इसके क्विक जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप बगैर देखें 0 पे आपके पास ऊपर जो है वो 0 बचते हैं, तो ऊपर 0 हो तो आंसर 0 ही आता है, साइन 0 0 ही देगा। अगर हम साइन 30 पे चेक करते हैं तो नीचे एक फिंगर बच रही है और 1 का अंडर रूट लें तो 1 नहीं देता है, तो 1/2 आएगा। अगर हम लोग 45 की बात करते हैं तो नीचे कितनी फिंगर्स बच रही हैं, 2, अंडर रूट में 2 और नीचे भी आपके पास 2, तो सेम 2 सेम आपके पास है, तो नीचे 2 जो 2 होना है उसको 2 दफ़ा अंडर रूट 2 लिखेंगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा आपका किस पे, 45 पे। अगर साइन 60 पे चेक करते हैं तो अंडर रूट में कितनी नीचे फिंगर्स बच रही हैं, 3, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अगर आप 90 पे चेक करते हैं तो कितनी फिंगर्स बच रही हैं, 4, अंडर रूट 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर, तो ये अंडर रूट 4 आपको 2 देगा और नीचे भी 2 लिखा है, 2 से काट गया तो आपको 1 आंसर देगा। तो हुआ ना एक क्विक एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला, कॉस थीटा आपके पास होता है अंडर रूट फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, फिंगर्स अबव, मैं अगर आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे जो है कॉस 30 पे वैल्यू बताओ, तो 30 वाली हमारी 0, 30, 45, 60, 90, तो 30 वाली हमारे पास ये फिंगर है। तो काज के लिए हमने कहा फिंगर्स अबाव, तो कितनी है, 1 2 3, स्क्वायर रूट 3 ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे जो है काज 90 पे बताया है, तो 90 वाली फिंगर उसके ऊपर देखिए कोई है आपके पास फिंगर, नो, तो अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही देगा। इसी तरह देखिए कॉस 0 वाली आपके पास फिंगर ये थी, इसके ऊपर फिंगर्स कितनी है, 4, और 4 का आपके पास स्क्वायर रूट क्या आता है, 2, और नीचे भी 2 है तो ये कटिंग होगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें। उसके बाद cos 30 का मैंने अभी बताया, cos 45 ये है, इसमें ऊपर कितनी फिंगर्स बच रही हैं आपके पास, 2, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट में भी 2 और नीचे वैसे 2 है, तो नीचे वाले 2 को आपने क्या करना है, 2 टाइम्स अंडर रूट में लिख लेना है। ये अंडर रूट से कैंसिल, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद cos 60 पे मैंने बता दिया, cos 90 पे भी मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला रह गया है, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। tan थीटा आपके पास क्या होता है कि tan को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन ओवर cos, तो साइन में आपके पास क्या आता है, फिंगर्स बिलो, तो पहले ऊपर फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव और उसका एक कंप्लीट अंडर रूट। अब मैं कहती हूँ कि मुझे जो है 0 पे चेक करके दें, तो फिंगर्स बिलो तो कोई नहीं है, तो मतलब नीचे आपका अंडर रूट में पहले क्या आएगा,
0 और फिंगर्स अबाव में आपके पास क्या आ जाएगा 0/4 और 0/4 डिवाइड हो तो आपको 0 ही आंसर देता है। ठीक है, 10 0 पे आपने क्या किया फिंगर्स बिलो, तो 0 वाली ये फिंगर थी, इसके नीचे कोई फिंगर नहीं बच रही इसलिए ऊपर 0 आ गया। फिर डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबाव, अबाव कितनी, पहली फिंगर को पकड़ा है, ऊपर कितनी फिंगर्स है आपके पास 4 फिंगर्स बच रही हैं, तो डिवाइडेड बाय 4, 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही देगा। फिर आप 10 30 पे करते हैं, तो सबसे पहले 10 के लिए आपने नीचे वाली फिंगर को ऊपर लिखना है, 1 है आपके पास और नीचे कितनी है 3 है, तो 1/√3, 1 का जितनी मर्जी पावर ले लें चाहे अंडर रूट ले लें वो आपको 1 नहीं देगा, और नीचे √3 आपके पास आ गया। इसी तरह आपका नेक्स्ट है 10 45 पे 45 आपके पास ये वाली फिंगर होती है, तो फिंगर्स बिलो कितनी है 2 और अबाव कितनी है 2, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग होकर 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 नहीं आएगा। उसके बाद 10 60 पे 60 वाली में ये फिंगर है, फिंगर्स बिलो कितनी है 3 और अबाव कितनी है 1, 3/1, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ही अंडर रूट में आपको देगा। उसके बाद 10 90, तो देखिए 90 पे 10 फिंगर्स बिलो कितनी है 4 और अबाव कोई नहीं है 4/0, और जब नीचे 0 आ जाए तो वो आंसर इन्फिनाइट देते हैं, और इन्फिनिटी का अंडर रूट लें तो वो हमें इन्फिनिटी ही देगा। तो इस तरीके से आपने जो है प्रैक्टिस 2-3 दफ़ा करनी है तो आपको ये आ जाएगा काम। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। पहले क्वेश्चन में मैं फिंगर्स के साथ करवाऊंगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 30। देखें साइन के लिए हमने पढ़ा है अंडर रूट फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 30 देखिए 0 30 30 वाली आपकी ये वाली फिंगर हो गई, तो उसके नीचे देखिए फिंगर्स कितनी है तो 1, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा 1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं 1 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1 की जितनी मर्जी वैल्यू ले लें क्या आएगा 1 नहीं आएगा, 1/2 आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं cos 30 डिग्री की। तो cos देखें 0 30 ये आपके पास 30 वाली फिंगर है, cos के लिए हमें फिंगर्स अबाव देखनी पड़ती हैं, तो √3 आपके पास अंदर ऊपर बन जाएगा और डिवाइड तो हमने उसको 2 के साथ ही करना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 10 60 का, तो देखिए 60 वाली हमारे पास फिंगर ये है, और 10 के लिए हम लोग नीचे वाली फिंगर्स को डिवाइड कर देते हैं ऊपर वाली फिंगर्स के साथ, मतलब 3 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो 3 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, और 10 में अंडर रूट जो है वो कंप्लीट लगाया जाता है। नीचे 1 हो 3 को 1 पे डिवाइड करें 3 ही आंसर आपको देगा। ठीक है, और ये आपका अंडर रूट ऐसे ही आ गया। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है 10 π/6, और 10 π/6 का मतलब क्या होता है, नीचे 6 पाई के नीचे 6 हो तो उसका मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 30 पे चेक करते हैं, 30 वाली ये फिंगर नीचे फिंगर्स कितनी है 1 और ऊपर कितनी है 3, तो 1/3 का अंडर रूट। अब देखें आपको ये तो समझ आ गई कि 1/3 का आपके पास अंडर रूट है। अब आपने कहना 1 का अंडर रूट लगाने का तो फायदा कोई नहीं, तो नीचे बस आपके पास 3 के ऊपर अंडर रूट लगेगा 1/√3। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड 60 है। अब देखें 2 तरीके हैं इसके, यहाँ तो आप पहले ऐसे लिखिए सेकेंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। ठीक है, एस जो होता है सी का उलट होता है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में कंप्लीट डिटेल से आपको समझाया था। एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप देखें ना सेकंड आपको पता है किसका एस जो है cos का उलट होता है, तो cos 60 पे आपको क्या वैल्यू देगा, तो cos के 60 के लिए ये है, और cos के लिए हमारे पास क्या होता है फिंगर्स अबाव, तो 1 फिंगर बच रही है, तो मतलब अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1/√2 देगा। उसी का उलट करके डायरेक्ट लिख ले, √60 इज इक्वल टू √2, डायरेक्ट ऐसे लिख ले। अगर ऐसे करना है तो फिर देखिए आपने क्या किया, cos 60 डिग्री पे 1/√2 देता है, इसको उलट करके तो फिर ये बना लें, चाहे डायरेक्ट यही एक स्टेप करें। वो कैसे आपने करना है, cos 60 पे तो पहले देखिए ना, cos 60 पे हमें देता है 1/√2, और cos जो का उलट होता है सीकेंड, तो आपने डायरेक्ट ये वाले स्टेप्स नहीं करने, आपने कहना सेकेंड 60 आपके पास √2 आ जाएगा, इसी का जहन में उलट सोच के तो वो लिख देना आपने। उसके बाद है cos π/3, तो cos π/3 का मतलब है π/3 मतलब 60 डिग्री, नीचे अगर 3 है तो उसका मतलब है 60 आंसर देगा। तो cos जो है वो 60 पे आपको आंसर क्या देता है, देखें ये 60 वाली फिंगर, cos के लिए आपने ऊपर वाली फिंगर्स देखनी, तो √1, तो 1 का अंडर रूट लें तो वो 1 नहीं देता है, 1 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो मतलब 1/2 आपके पास cos 60 आंसर देगा।
उसके बाद देखिए कॉट, ये सेम क्वेश्चन थे, अब मैं इसको इस तरीके से करवाती हूँ। कॉज के लिए पहले सोचिए tan 60 पे क्या आंसर देगा, तो 60 वाली ये फिंगर, और tan के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिंगर्स बिलो कितनी है 3 और अबाव कितनी है 1, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या देता है 3 ही देता है, 3 का अंडर रूट आएगा। तो अगर आपने कॉट के लिए लिखना है तो कॉट के लिए तो आपको पता है 1/tan होता है, तो 1/tan 60 पे उसने दिया था √3, और कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 1/√3 आप लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखना है sin 60। देखें 60 वाली ये फिंगर है, साइन के लिए फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2, तो फिंगर्स बिलो कितनी है 3, √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास, √3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड। सीकेंड सोचिए किसका उलट होता है, कॉस का। कॉस 30 पे क्या देता है, 30 वाली ये फिंगर है, कॉस के लिए आपने फिंगर्स अबव देखनी होती है, √3 डिवाइडेड बाई 2, वो तो कॉस से आएगा, लेकिन कॉस का उलट है, तो मतलब √3 डिवाइडेड बाई 2 को उलट करके लिख दें तो 2/√3 आ जाएगा। सीकेंड 30 पे हमें देगा 2/√3। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंड 30। कोसिकेंड 30 सोचें किसका, ये आपके पास अंडर वो उलट बनता है, तो ये आपके पास साइन का बनता है। साइन 30 पे देखे क्या देता है, साइन के लिए फिंगर्स बिलो, तो आपके पास 1 फिंगर आ रही है, √1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और कोसिकेंड है तो कोसिकेंड के लिए उलट काट दें, ठीक है। 1 ओवर क्या था आपके पास, देखिए ये साइन का था, साइन 30 पे हमें क्या देता है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 45 पे। 45 पे मैंने पहले आप लोगों को उधर समझाया था कि 1/√2, साइन 45 हो चाहे cos 45 हो, नीचे 4 उसका मतलब होता है 45, तो ये आपके पास असल में cos 45 लिखा हुआ है, इन दोनों का आंसर 1/√2 ही आएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट। कहते हैं 2 sin 60 cos 60, इसको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर निकालना है। तो हमने पहले सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, अभी हमने सीखा है sin 60 पे ये हमें वैल्यू देता है और cos 60 पे हमें ये वैल्यू देता है। देखिए 2 के साथ आपका 2 कट गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ही आएगा, और नीचे आपका डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर है। हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमने सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब sin 45 पे भी 1/√2 देता है और cos 45 पे भी 1/√2 देता है, तो हमने इसकी जगह वैल्यूज पुट की, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आएगा 2/√2, इस 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 और नीचे √2 आपके पास आ गया। एलसीएम में आपके पास सेम वैल्यूज है तो एक दफ़ा लिख दें, और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे पकड़ के लिख दें। जब भी एलसीएम सेम हो तो एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाली वैसे पकड़ के लिखनी होती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। 2 + 2 आपके पास 4 आएगा, 4/√2। अब देखिए 2 और ये जो है 4, इसको 4 को भी आप तोड़ के 2 × 2 लिख सकते हैं, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको 2 × 2 लिख लेना है, ठीक है। अब आपके पास जब भी नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू हो, लेकिन ये देखें ना, ये भी 2 और ये भी 2 है, सेम मतलब ऊपर नीचे वैल्यूज हो, एक के ऊपर अंडर रूट हो और दूसरे के ऊपर ना हो, तो आपने इस एक वैल्यू को 2 दफ़ा आपने अंडर रूट 2 लिख लेना है। वजह क्या है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसका भी मतलब है 1/2। एलसीएम में नीचे वैल्यू सेम हो तो वही एलसीएम और ऊपर वाली वैसे पकड़ के लिख देते हैं 1 + 1। 1 + 1 करेंगे 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कटेगा तो आपके पास 1 ही देगा, तो ये 2 ^ 1 ही पहले थी, ठीक है। तो इस 2 को बस आपने अंडर रूट 2 लिख लेना, ये वाला 2 आपने एज इट इज रहने देना है। इनकी कटिंग आपस में हुई, 2 आपके पास आप पहले लिख लेंगे और अंडर रूट 2 को बाद में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमने सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखा। अब sin 60 है, इसकी मदद से चेक करें तो ये आपको देगा, cos 30 पे ये देगा और cos 60 पे 1/2 देगा, sin 30 पे 1/2 देगा। अब सेम वैल्यूज और मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका होल स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। ये सेम है तो इनका हमने क्या कर लिया, होल स्क्वायर बना लिया, और यहाँ भी आपने क्या किया, होल स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर को लें, स्क्वायर रूट से खत्म, ऊपर आपके पास 3 रहेगा, 2/2 लें तो आपके पास 4, प्लस 1/2 लें तो 1 नहीं आएगा और 2/2 लें तो 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नीचे एलसीएम सेम बन रहा है तो 4 आपने एक दफ़ा लिखा और ऊपर 3 + 1 आपने वैसे ही पकड़ के लिख लिया। 3 + 1 करेंगे तो 4 और डिवाइडेड बाय में 4 है, इनकी कटिंग करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इजी है। हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, cos 60 पे चेक करें हैंड्स की मदद से क्या वैल्यू देता है, cos 30 पे भी, sin 60 पे और sin 30 पे सबकी हमने वैल्यूज लिख ली। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, 2 2s आपके पास 4, माइनस का साइन ऐसे, √3 1 से होगा तो √3, 2 2s 4, एलसीएम सेम है ऐसे ही पकड़ के लिख लिया और ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे ही पकड़ के लिख ली। √3 प्लस का और माइनस का काट गया, आपके पास 0 आएगा, 0/4,
और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमने सोल्यूशन के बाद लिखा, साइन 60 पे देता है स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 और cos 60 पे 1/2 और साइन 30 पे 1/2 देता है। अब फिर सेम वैल्यूज आ रही हैं तो उनका आपने क्या बनाना है, होल स्क्वायर, और यहाँ भी आपने होल स्क्वायर बना लिया। ये इससे कट होगा, ऊपर आपके पास 3 और डिवाइडेड बाय में 2 पावर 2 लें तो 4, 3/4 यहाँ से बनेगा। यहाँ से -1 पावर 2 लेंगे तो 1 आएगा और 2 पावर 2 लेंगे तो 4। यहाँ से 3/4, यहाँ से -1/4 यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एलसीएम में सेम वैल्यूज हैं तो हमने एक दफ़ा 4 लिख लिया, ऊपर 3 - 1 एज इट इज़ लिखा। 3 - 1 करेंगे आपको 2 डिवाइडेड बाय 4 देगा। इसकी कटिंग करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ से आपके पास 1/2 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब cos 60 पे ये वैल्यू देते हैं, cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 देता है, sin 60 पे ये देता है और sin 30 पे आपके पास ये देता है। इनको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 को 1 से करेंगे स्क्वायर रूट 3, 2 2s are आपके पास 4, स्क्वायर रूट 3 को 1 से करेंगे स्क्वायर रूट 3, 2 2s are आपके पास 4। नीचे आपकी वैल्यूज क्या है, सेम, तो 4 आपका एलसीएम बन गया और ऊपर वाली वैल्यूज आपने वैसे ही पकड़ के लिख देनी है। अब दो वैल्यूज है सेम साइन के साथ है तो इसमें समझेंगे कि पीछे 1 1 लिखा हो, तो इसमें ये वाली ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 3 ऐड करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 बन जाता है और नीचे आपका 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 ही देगा और डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज, यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, लास्ट वाला इसका है। तो आपके पास है tan 30 cot 30 + 1, ठीक है। नीचे आपके पास 6 हो, उसका मतलब है 30 डिग्री। ये टोटल आपका एंगल क्या है, ये 30 डिग्री है। तो पहले हम इस तरह लिख लेंगे, tan 30 डिग्री cot 30 डिग्री +1। अब देखिए tan 30 पे चेक करें तो अगर देखा जाए फिंगर्स की मदद से तो ये 30 वाली है, तो tan 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स बिलो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का अंडर रूट नहीं लिखते तो 1/√3 अंडर रूट 3 आपके पास आ गया। अब cot जो होता है वो tan का उलट होता है, तो इस रकम को उल्टा दें तो आपके पास √3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। लिखना है 1 लिख लें, नहीं तो रहने दें, ठीक है। और ये +1 आपका एज इट इज, ये इससे कट गया, आप यहाँ 1 और यहाँ भी आपके पास 1 ही रह गया। 1 + 1 करें तो आपको क्या देगा, 2। तो अगर इस चीज़ की आपको समझ आई है तो इसका मतलब है कि एक लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन π/4 का मतलब हो तो 45 पे, ठीक है। साइन π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। कहते हैं कि अगर आपके पास जो है साइन वो π/4 पे क्या वैल्यू दे, 1/√2, और कॉस भी कह रहा है कि आपके पास π/4 पे आपको वैल्यू दे 1/√2। फिर आपने जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए इनमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 - 2 cos 45। साइन 45 भी 1/√2 के बराबर है और cos 45 भी 1/√2 के बराबर है। मैंने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। 2 1s are 2 आ जाएगा, 2/√2 बन जाएगा। फिर 2 1s are 2, 2/√2 बन गया आपके पास। यहाँ आप डायरेक्ट कटिंग कर लें, चाहे ये प्लस का ये माइनस का है तो ऐसे कटिंग करके 0 लिख लें, नहीं तो एलसीएम ले लें। सेम नीचे एलसीएम में सेम वैल्यूज हैं तो वही आपका एलसीएम बनेगा। ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे पकड़ के लिख दें। 2 - 2 प्लस माइनस का कट गया, आपके पास 0 ऊपर बन गया और नीचे √2। 0 को डिवाइड करें √2 के साथ तो आपको क्या देगा, 0 ही देगा। नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos of 45 + 4 sin of 45। अब देखिए cos 45 पे 1/√2 दे रहा है और sin भी 45 पे 1/√2 दे रहा है। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी। अब एलसीएम में वैल्यू, एलसीएम में नीचे टर्म्स क्या है, सेम है, तो √2 आपका क्या बन गया, एलसीएम। ऊपर अगर नीचे आपके पास टर्म्स सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे ही पकड़ के लिख देते हैं। तो 3 + 4 हमने वैसे ही पकड़ के लिख दिया। 3 + 4 आपको कितना देगा, 7/√2 आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है, 5 cos 45 - 3 sin 45 डिग्री, ठीक है। cos 45 आपका एज इट इज, cos 45 पे भी 1/√2, ये -3 एज इट इज और sin 45 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी। 5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय √2 आएगा। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/√2 आपके पास आएगा। √2 आपके पास सेम है, आपने ऐसे लिखा और ऊपर वाली वैल्यू 5 - 3 वैसे ही पकड़ के लिख ली। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 - 3 करेंगे हम लोग तो हमें क्या आंसर देगा, 2, और ये √2 आपका एज इट इज। अब मैंने अभी बताया था कि नीचे ऊपर अगर सेम वैल्यूज हैं और इसके ऊपर √2 है और इस अंडर रूट है और इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है तो आपने इस वैल्यू को 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख लेना है, ठीक है।
और √2 से काट दिया, पीछे आपके पास एक सिर्फ √2 या √2 बच गया। ठीक है, तो इस अगर एक्सरसाइज की समझ आई है तो कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।